हेलो, दिस इज समथिंग न्यू। आज मैं एक ऐसे शब्द को लेके आई हूँ जिससे हमारी युवा पीढ़ी को बड़ी चिढ़ है और होनी भी चाहिए। पाखंड। पाखंड शब्द आप सबने सुना होगा और हमारी युवा पीढ़ी अक्सर धार्मिक पाखंडों को लेकर या सामाजिक पाखंडों को लेकर उनका विरोध करती हुई पाई जाती है। हमारी युवा पीढ़ी इतनी तार्किक हो गई है कि उसको हर धार्मिक या सामाजिक या किसी अन्य प्रकार के किसी भी कार्य या प्रचलन या ट्रेंड के पीछे उसको तार्किक या व्यवहारिक महत्व उसका चाहिए होता है या साइंटिफिक इम्पोर्टेंस उसका चाहिए होता है और होना भी चाहिए। अच्छी बात है, पर क्या केवल धार्मिक या सामाजिक ही पाखंड होते हैं? क्या वाकई में हमारी युवा पीढ़ी की चेतना जागी हुई है या फिर सिर्फ एक ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है कि हाँ, किसी ने बोल दिया कि ये चीज ऐसे गलत है तो उसको पाखंड का नाम दे दिया और बस सब उसके पीछे पड़ गए बिना किसी जांच पड़ताल के कि हमें भी ट्रेंड फॉलो करना है, भाई हम जागरूक हैं। क्या सच में ऐसा है? और ज़्यादातर युवा हमारे यहाँ का ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में वो सारे काम कर रहा है जो जिनका ना कोई महत्व है, कुछ नहीं है। आजकल हमारा युवा पानी में हल्दी घोलने में लगा है और फाउंटेन्स बनाने में लगा है। क्या ये सब करना वाकई जरूरी है? क्या ये सब पाखंड नहीं है? क्या इन सब चीजों का क्या महत्व है? क्या सच में हमारी चेतना जागी हुई है? युवा होने के नाते हम क्या कर रहे हैं? हम वो सारे काम कर रहे हैं जिनका ना तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में, ना ही हमारे व्यावहारिक जीवन में, ना ही हमारे भौतिक जीवन में कोई महत्व है। ये सब चीजें मनोरंजन तक ठीक है, लेकिन मनोरंजन किस स्तर तक होना चाहिए हमारे जीवन में, वो कौन निर्धारित करेगा? हम युवा हैं, हम कोई भी ऐसा ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हैं कि जो ट्रेंड हमारी नेचर को सेव करे, हमारी संस्कृति को सेव करे, हमारे संस्कारों को सेव करे, हमारे आगामी भविष्य को सेव करे। हम कोई ऐसा ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हैं। ट्रेंड के नाम पे जो हम कर रहे हैं, क्या ये पाखंड नहीं है? ये आधुनिक युग का पाखंड हो गया। बिना सोचे समझे जो भीड़ करने में लगी है, हम भी वही करने में लगे हैं। हम जो जेनजी वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने आप को इतना होशियार समझते हैं कि उनको लगता है कि उनके सामने कोई है ही नहीं। सबके सब टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट का मजा लेने में लगे हुए हैं। पर क्या हाँ, अगर विरोध करने की बात आ जाए किसी विचारधारा का, तो ये फुली पूरे जोश के साथ सोशल मीडिया पे विरोध करेंगे। पर क्या विरोध करने मात्र से चीजें ठीक हो जाएंगी? हम रूढ़िवादी विचारधाराओं का विरोध करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उनकी जगह पे हम क्या नवाचार में कुछ ला रहे हैं? रूढ़िवादी विचारधाराओं को खत्म करने से ही क्या सब ठीक हो जाएगा? उस स्थान पे कुछ लोग कल्याण के लिए नवाचार के नए आयाम खोलो तो कोई बात बने। हम डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। जो है वो भी नेचर में, वो भी हमारा नष्ट होता जा रहा है। हम आलतू फालतू के सोशल मीडिया के ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं। हम युवा हैं। हम अच्छा, अगर ट्रेंड फॉलो कर ही रहे हैं, पहली तो बात ये जो फालतू के ट्रेंड्स हैं,
ये भी आधुनिक युग के पाखंड हैं और इनको भी पहचानना ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है, हमारा ही काम है। हम क्यों नहीं, हमने हमने कोई ऐसा ट्रेंड नहीं देखा कि किसी ने ऐसा ट्रेंड सेट किया है कि चलो एक 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 पेड़ लगाते हैं सब, चलो किसी जलाशय को साफ करने का ट्रेंड हो कि कोई रिसोर्स वाटर है इसको हम क्लीन कर रहे हैं, कि हम मिट्टी की उर्वरता बचा रहे हैं, कि हम सामाजिक बुराइयों को खत्म करके लोगों की मेंटल स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई ट्रेंड नहीं देखा, ऐसा कोई ट्रेंड सेट नहीं हो रहा है। हम क्या करने में लगे हैं? ये ट्रेंड्स अगर सेट हों, ये ट्रेंड्स अगर फॉलो हों तो हमारा जीवन का हर पहलू अच्छा हो जाए। इनके बारे में तो किसी का ध्यान ही नहीं है। और जो आजकल का युवा अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है, टेक्नोलॉजी और इसके मजे लिए जा रहा है एंटरटेनमेंट के, उनको शायद ये खबर तक नहीं है कि आज आप मजे लिए जा रहे हो ये आलतू फालतू की चीज़ों के, और आपका ध्यान कतई उन चीज़ों पर नहीं है जो आपके आगामी जीवन का पूरी तरह से ठेका ले रखा है। वो चीज़ें नष्ट होती जा रही है, नेचर नष्ट होता जा रहा है। उसको सेव करने में हम क्या कर रहे हैं? 1% भी हिस्सेदारी नहीं है। आज से 10-20 साल बाद जब आप सांस लेने के लायक नहीं रहोगे, सांस लेने में भी जब आपको दिक्कत आएगी, तब जाकर शायद समय भी नहीं बचा होगा, तब आपको लगेगा कि हम कौन से ट्रेंड फॉलो कर रहे थे और हमें कौन से ट्रेंड्स फॉलो करने चाहिए थे। तो यही है कि क्या हम सच में इतने चेतनाहीन हो गए हैं, चेतनाहीन हुए बिना बुद्धि का उपयोग किए कुछ भी करने में लगे हैं। मैं मानती हूँ कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि जाके मतलब एक वो शुरू कर सके कि जाके पेड़ लगाएं, जाके रिजर्वोयर्स वगैरह साफ करें, पर सब अपने अपने स्तर पर काम तो कर ही सकते हैं। आप अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं पानी बचाने की। कचरा, गंदगी इधर उधर ना फैले ज़्यादा, ये सब चीज़ों की शुरुआत घर से भी करी जा सकती है। आप अवेयरनेस तो फैला सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो अवेयर कर सकते हैं लोगों को। हर कोई अपने स्तर पर अगर छोटा छोटा भी काम करेगा तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हम ऐसे ट्रेंड सेट करें जो हमारे लिए, हमारी नेचर के लिए, सबके लिए हितकारी हों और हमारे आगामी भविष्य को भी सुंदर बनाए। हम क्यों ऐसे ट्रेंड सेट नहीं करने का कभी सोचते हैं? तो बस यही कहना है मेरा कि हम युवा हैं, हमारा यूथ और हमारे सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। तो हम मनोरंजन के साथ साथ ऐसी भी ट्रेंड सेट कर लें जो हमारे जीवन और हमारे आगामी भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को सुरक्षित और सुंदर बनाए तो बहुत बेहतर है। वरना तो आगे 10-20 सालों में, आने वाले सालों में स्थिति देखने लायक भी नहीं। अगर आप सबको भी लगता है कि ज्ञानबाजी के अलावा थोड़ी सी भी सच्चाई है इन बातों में, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लोगों को अवेयर करें। युवा हमारा एकदम से बिना कुछ सोचे समझे चेतनाहीन लगा है एंटरटेनमेंट में, तो जगाया जाए इन सबको भी और कुछ
अच्छा ट्रेंड भी सेट किया जाए। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो टू स्प्रेड अवेयरनेस।